आज हम लोग क्या देखेंगे? ठेका खाता, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये क्या हुआ? वह खाता जो एक ठेकेदार के द्वारा ठेका वर्क से हुई प्राप्त हुई लाभ हानि की जानकारी के लिए प्राप्त बनाया जाता है, वो क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस फ्रॉम द वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर? ठेका खाता कौन बनाता है? ठेकेदार, है ना। अब एक ठेकेदार के पास अनेकों जगह ठेका का काम चलते रहता है, तो उसका अलग अलग लाभ हानि की प्राप्ति के लिए वो अलग अलग खाता बनाते रहता है। हम यहां पर देख रहे हैं, इसमें एक एक टर्म को क्लियर करते जाएंगे। पहला हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नेक्स्ट क्या होता है? यहां पर एक टर्म क्या आया? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार। ठेकेदार क्या हुआ? वह व्यक्ति जो ठेका अनुबंध के तहत किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता हो। दैट पर्सन हु वर्क बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टी फॉर सर्टेन अमाउंट नॉन एज कॉन्ट्रैक्टर। कहने का यह तात्पर्य हुआ, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति यानी कॉन्ट्रैक्टी के लिए उसके द्वारा दिए गए निर्देशानुसार एक अनुबंध के तहत कार्य करने का काम करता हो। यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति के अनुसार काम करता हो एक निश्चित रकम के बदले, वह क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्टर। दैट पर्सन who work behalf of contractee according to instruction of contractee for the work of contractee but a certain amount in a certain period known as contractor। नेक्स्ट क्या देखें यहां पर? कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी क्या हुआ? दैट पर्सन हु कंप्लीटेड अवर वर्क थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। ओके, वह व्यक्ति जो अपना काम क्या है? ठेकेदार के माध्यम से ठेका अनुबंध के तहत करवाता हो। ठीक है, यानी कि ठेकेदार और ठेकादाता के बीच एक अनुबंध होता है, तो ठेकेदार और ठेकादाता के बीच जो अनुबंध होता है वह अनुबंध क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट। दैट एग्रीमेंट विच इज प्रिपेयर्ड अमंग कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर, बिटवीन कॉन्ट्रैक्टी एंड कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ओके, नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट वर्क। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्टी क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्टी क्या हुआ? ठेकेदाता, वह व्यक्ति जो अपना काम ठेकेदार के द्वारा कराता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है? एक होता है क्या? वर्क सर्टिफाइड। Work certified, that part of contract work which is completed by contractor and accepted by contractee or their architect known as work certified। कार्य का वह भाग, ठेका कार्य का वह भाग जिसे कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा किया हो और कॉन्ट्रैक्टी अथवा उसका आर्किटेक्ट उस कार्य को स्वीकार करता हो, वह कार्य क्या कहलाएगा? वर्क सर्टिफाइड, प्रमाणित कार्य। ठीक है, यानी ठेका कार्य का वह भाग जिसे ठेकेदार ने पूरा तो कर लिया और ठेका देने वाला या उसका अधिकारी, उसका इंजीनियर उस काम की स्वीकृति भी प्रदान कर देता है, तो वह क्या कहलाता है? वर्क सर्टिफाइड। ऐसा सिचुएशन तब आता है जबकि वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क पूरा नहीं हुआ हो, उसके पहले आपको खाता बनाना पड़ रहा हो, तो आप वहां पर क्या मिलेगा आपको? वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? एक टर्म क्या आता है? वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, अप्रमाणित कार्य। कहने का यह तात्पर्य है कि कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट वर्क का काम तो किया, लेकिन जिस डेट को अकाउंट बना रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उस डेट तक कॉन्ट्रैक्टी या उसका आर्किटेक्ट उस कार्य की मंजूरी नहीं दिया हुआ, इसलिए वह अप्रमाणित कार्य कहलाएगा।
ठीक है, काम तो पूरा हो गया, दैट वर्क यूजुअली कंप्लीटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर बट नॉट एक्सेप्टेड बाय कॉन्ट्रैक्टी ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नॉन एज वर्क अनसर्टिफाइड। बाकी आप लोगों को तो मालूम ही होगा, ठेका का जब काम भी होता है तो जितना काम होता है कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्टी के द्वारा उससे कुछ कम ही पेमेंट किया जाता है। उसके मुख्य उद्देश्य यह होता है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बीच में काम छोड़ करके भाग न जाए। कभी कभी यह पाया जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर को लग रहा है कि भाई अब काम तो जो हम कर रहे हैं बचे हुए काम में मुझे कोई लाभ होगा नहीं, तो उसी काम को छोड़कर चला जाता है। जबकि देखता है भाई बचा हुआ जो काम है बहुत ज्यादा टेंशन है, बहुत ज्यादा मेहनत है, उस मेहनत के अनुसार उसको बचत नहीं होने वाला है, इसलिए काम को बीच में छोड़ सकता है। इसलिए यह नियम है और वास्तव में ऐसा लागू भी होता है क्या कि जितना काम कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया है और कॉन्ट्रैक्टर ने स्वीकार भी किया लेकिन उस कार्य का पूरा पेमेंट नहीं करता है, तो नियमता भी है और वास्तविकता भी है। तो जो पैसा, जो अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने स्वीकार किया है वर्क का लेकिन पेमेंट नहीं किया, वो क्या कहलाता है? रिटेंशन मनी। क्या कहलाता है? रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी, ठीक है। that part of contract work which is completed by a contractor and accepted by a contractee but not paid, ठीक है। ठेका कार्य का वह भाग जिसे कॉन्ट्रैक्टर ने पूरा किया, कॉन्ट्रैक्टर ने स्वीकार भी कर लिया लेकिन उसका भुगतान नहीं करता है, वो क्या कहलाता है? रिटेंशन मनी। ये सारा टर्म आप समझ लिए। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट नोट्स में भी आता है और आपको बनाने में हेल्प भी करता है, ठीक है। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो वहां पर हेल्प करता है। नेक्स्ट आप यहां पर ध्यान देंगे, अब जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो उसका डिफरेंट पैटर्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने का डिफरेंट पैटर्न होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जबकि कॉन्ट्रैक्ट वर्क पूरा हो गया हो, जब कॉन्ट्रैक्ट वर्क पूरा नहीं हुआ हो। व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वर्क नॉट कंप्लीटेड, दोनों में अलग अलग फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट तो हम उसको फिर से फॉर्मेट तैयार करेंगे। नेक्स्ट यहां पर क्या देखते हैं, ये सारे टर्म के बाद यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए एक फार्मूला को अप्लाई किया जाता है जब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट वर्क पूरा नहीं हुआ हो। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, ठीक है। कहने का यह मतलब है वर्क सर्टिफाइड का जितना पार्ट कैश रिसीव हुआ उसी को दिखलाते हैं किसमें? प्रॉफिट में। लेकिन कंडीशन क्या है, इसलिए 3 कंडीशन होता है। इफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड लेस देन 1/4, तो लेस देन 1/4 में प्रॉफिट निकालेंगे ही नहीं। लेकिन यदि क्या है, इफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क कंप्लीटेड मोर देन 25% बट लेस देन 50%, देन यहां पर क्या होगा, इंटू 1/3 करेंगे आप। और यदि मोर देन रहेगा 50% और लेस देन 100%, तो आप क्या कर देंगे? 2/3 कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहां पर 2/3। मोस्टली क्वेश्चन में 2/3 करके बनाया हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी आप इस टर्म को समझिए। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट, तो सिंपल ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट सिंपल बना रहे हैं फाइनल अकाउंट की तरह। इट मीन डेबिट साइड में सारा खर्च और क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं, तो उसका फॉर्मेट और एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखलाएंगे। इसमें इतना समझ लिए, फिर से आप समझ लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्या हुआ, वह अकाउंट जो कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वर्क से होने वाले लाभ हानि की जानकारी प्राप्ति के लिए बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहलाता है। दैट अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर टू फाइंड आउट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट वर्क नॉन एज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। क्लियर? ठीक।